हेलो हाय एवरीबॉडी। तो इट्स 11:40 नाउ और सभी के सोने का टाइम है, बट मेरा ये न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम है। ठीक, बिकॉज आई नो दैट इट्स अ इम्पॉर्टेंट स्किल, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें एक बात बता दूँ मैं कि सब बोलते हैं इंग्लिश बोलें। कोई भी चीज़, नथिंग कम्स फ्री। कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह अगर आपको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, उसको एप्लीकेशन में लाना है, उसको राइटिंग में लाना है, उसको अपने वोकैब में लाना है, अपनी लैंग्वेज में लाना है, देन यू हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको, जैसे कि अब ये देखो आप कि अगर आपको कोई लैंग्वेज बोलनी है तो उसके लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत है। द सेम वे, अगर आपके वर्ड्स ही नहीं होंगे आप जाओगे कि नहीं। अब नाउ यू विल सी दैट कि आपने कोई भी आप ऐप ऑन करते हो, कोई भी आप एनीथिंग यू रन ऑन गूगल, ऑन एनी ऑनलाइन नेट प्लेटफॉर्म, तो व्हाट विल यू सी कि वहाँ पे एड्स आती हैं, ये वाली ऐप डाउनलोड करो, ये वाली डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको वो मिलेगा, पार्टनर मिलेगा, यू विल स्पीक विद हिम एंड यू विल एनहांस योर सेल्फ। नो, इट इज़ नॉट सो ईजी। आप बोलोगे वहाँ पे, व्हेन यू विल टॉक, वी विल कन्वर्स विद देम, देर यू विल आल्सो फील दैट देर इज कि वी डोंट हैव द वर्ड्स लिस्ट, कि हमारे पास वर्ड्स की लिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है आप में क्या कमी है। यू नो दैट यू वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड। ठीक, सेम वे उसी पे आपको कमांड, उसी पे आपको काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक, समझे। आप कितने ही कोर्सेज ले लीजिए, मैं आपको ज़्यादा गाइडेंस नहीं दे रही, ज़्यादा समझा नहीं रही, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। और रियलिटी आज के टाइम में कोई नहीं बताता। और जितने भी आपने देखा होगा कि कोर्सेज आते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे आपको बड़े बड़े बिग पर्सनैलिटीज़ हैं जो कोर्सेज रन करते हैं। बड़े बड़े आपको 1 मंथ का पैकेज देंगे कि 500 में आप पैकेज लो, आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी एंड यू विल स्पीक इंग्लिश लाइक एक्टर्स, हीरो। नो, इट इज़ नॉट सो ईजी। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। वो आपको दे देंगे, 4 वर्ड दे देंगे, उनको लर्न करो, बोलो। सेम आपको वहीं 15-20 दिन के लिए ऐसे ही ऑक्यूपाई, ऐसे ही उलझा के रखेंगे। दे विल एंगेज यू इन द सेम वे, ऐसे ही आपको एंगेज करके रखेंगे और इसी तरीके से टाइम स्पेंड करके एंड 1 मंथ विल पास। इसी तरीके से 1 मंथ गुजर जाएगा और आपके वही 500 रुपये, और आपको क्या आएगा, ओनली 50 या 30 वर्ड्स। नहीं, उससे काम नहीं होगा, उससे नहीं होगा। यू हैव टू स्ट्रगल एवरी डे। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और जो पढ़ा है देन उसको आप 2 मिनट के लिए साइलेंट होके यू थिंक अबाउट इट। आपने क्या पढ़ा है एंड जस्ट यू समराइज, उसको समराइज़ करो माइंड में, या उसको अपना रोटेशन में लाओ कि रिकॉल करो कि अभी आपने क्या क्या रीड किया है। समझ के रीड किया होगा, ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है कि इट विल डाइजेस्ट इन योर माइंड। आपके माइंड में वहीं डाइजेस्ट हो गया होगा और अच्छे से वो वहाँ पे स्टोर भी हो गया होगा। और जब आप रिकॉल करोगे तो वहाँ से आएगा वो, इट विल कम आउट, आपका ब्रेन उसको घुमाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको, जैसे कि मैं यहाँ आपकी न्यूज़पेपर रीड कर रही हूँ। एक टाइम होता है कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो न्यूज़पेपर रीड करे। और जो होम मेकर्स हैं तो उनके पास भी इतना टाइम है कि वो रीड करने बैठती हैं। तो जो नॉर्मल लेडीज़ हैं, जो जिनकी नॉर्मल एजुकेशन हुई है और जिनका इतना हाईली बैकग्राउंड नहीं है, या तो उनको इतना हाईली पॉलिश नहीं किया गया कि आप इतना पढ़ें, आप इस तरीके से पढ़ें। उनको जो सही लगता है, लाइक उन्होंने जो स्टडी रिलेटेड सिलेबस पढ़ा है उसको पढ़ लिया, और उसको भी अगर वो अच्छे से पढ़ लें, अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं उस पर अगर वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में काम करें, अगर आप उन्हीं, इफ़ यू विल स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स ओनली जो आपकी लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, किसी भी SST, इंग्लिश, साइंस, वहाँ से भी आप उनको पिकअप करके यू स्टार्टेड यूजिंग इन योर डेली लाइफ, तो इट्स ईजी। बट लोग करते नहीं हैं, कोई भी नहीं करता। एवरीबडी जस्ट लर्न द क्वेश्चंस, गिव द एग्ज़ाम्स, एंड वट इन द लास्ट
if you go for any job and interview, where what happen, most of the people, अगर उनका पढ़ाई अच्छा है, if their study is good, if they are good in studies, तो क्या उनकी हर चीज़ पे कमांड होगी. बट नहीं, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, इट डजंट हैपन सेम विद देम स्टूडेंट. ओके, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. तो वट अकॉर्डिंग टू मी, वट यू हैव टू डू, जस्ट रीड ओनली वन पैराग्राफ ऑफ अ न्यूज़पेपर. क्योंकि सारा तो यू कांट रीड इट होल, सारा तो आप पढ़ नहीं पाओगे. क्योंकि तो न्यूज़पेपर देखो आपको कितने पैराग्राफ्स हैं. अगर आप इंग्लिश फास्ट है तो आप उसको ऑटोमेटिकली 1 आवर में रीड कर दोगे ईज़िली. बट ऐसा नहीं है. लेकिन जो जिनके लिए थोड़ा सा हारे, वो दे स्टार्टेड, वो कोई भी है जो मीडियोकर, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो लैग बिहाइंड, जो जिनको इंग्लिश स्पीकिंग में लैगिंग होती है, तो क्या दे विल रीड 1 लाइन, एक ही लाइन पढ़ेंगे और क्या होगा, वो वहाँ पे स्टक हो जाएंगे कहीं पे, अब लीज क्या होता है एंड दिस, और वहाँ पे उनका दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा. एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर सम डेज दे विल स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर. ओके, तो वो आपको नहीं करना है, आपको उस पर स्टे रहना है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट. आपको रुके रहना है. जो भी आपको वट एवर यू लाइक आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ पसंद है तो आप स्पोर्ट्स की पढ़िए. आपको वैसी नॉर्मल न्यूज़ पसंद है, लाइक आपको साइंस रिलेटेड साइंस कॉलम भी आता है. ये मेरे बच्चों का, ये जो मेरे बच्चे हैं, तो उनको जो रैन इंटरनेशनल स्कूल है, उनमें उनको दे हैव टू पे 650 रुपीज़ 650 रुपीज़ फॉर हिंदुस्तान टाइम्स. हिंदुस्तान एडिटर की तरफ से ये उनको ऑप्शन दिया जाता है कि ऑप्शन क्या, उनके लिए ऑफ़र दिया जाता है कि इफ़ यू विल पे 650 रुपीज़ यू विल गेट डेली न्यूज़पेपर फॉर द होल ईयर. ठीक है, कुछ डेज़ होते हैं, डेज़ फिक्स होते हैं, इतने दिन के लिए मिलेगा. तो और आई थिंक दैट कि ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है फॉर द स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. अगर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर देम और यू मेक देम फैमिलियर विद दीज न्यू वर्ड्स. उनके लिए छोटा ही पढ़ें बट पढ़ें, इट्स नेसेसरी. क्योंकि आज का जो टाइम है, वो बोलते हैं कि एवरीवेयर हाईली से हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, तो वो वहाँ पे जब उनका द टाइम कम्स कि यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड दे जस्ट दे लूज एवरीथिंग. और they started looking here and there, but no, you have to be confident. आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको मास्टरमाइंड होना पड़ेगा. आपको अपने लिए अपनी लाइंस रीड करके, अपने वर्ड्स की लिस्ट बना के और उनको ग्रेस्प करके, उनको याद करके, मेमोरी में करके, उनको डेली जो पढ़ा है उसको अपनी भाषा में अपनी स्टोरी बनाइए. मेक योर ओन स्टोरी. यही सब करते हैं, यही सब बताते हैं और नथिंग, इससे कुछ अलावा है नहीं. ओके, और अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, कहेंगे लास्ट में क्या बोलेंगे, दे विल से दैट कि यू सी कार्टून्स, यू डू दैट. अपना उन्होंने कर दिया. गारंटी किसी की आज के टाइम में हुई है. मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगी, अगर आप में कैलिबर होगा तो वही डॉक्टर बनेंगे ना, नहीं बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे. तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता. आप अपना देखिए, वो आपको सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि यू गो इन दिस लाइन, लेकिन बट द वर्क यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ओके, बहुत हो गया भाषण. अब हम सब लोग, आई नो दैट कि किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट की जो एडवाइस भी पसंद नहीं है. चलो, ये मेरा ड्यूटी था कि मैं बताऊँ आपको. मेरा ड्यूटी, हिंदी में इसको गलत बोलेंगे, मेरी ड्यूटी थी. चलो, मैं आपको पहले वर्ड पावर का एक वर्ड पावर, भाई वर्ड पावर ज़रूरी है. आपको ये वर्ड, नए नए वर्ड जो आज के ट्रेंड के चले हैं वो ज़रूरी हैं. आप बोले नहीं मुझे तो आती इंग्लिश, नहीं ना, नहीं. अगर नया कुछ आया तो उसको सीखो. ट्राई टू इनकलकेट इन योर, करो उसको अपनी डिक्शनरी में लाओ. व्हाट्स द हार्म. चलो नेक्स्ट. तो टुडेज़ वर्ड इज़ एफिल्जेंस. एफिल्जेंस मीन्स शाइन, किसी एक शाइन होना, चमक होना. उसका मीनिंग बोलेंगे यहाँ तो उसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है. अ ब्रिलियंट रेडियंस, अ शाइनिंग फोर्थ. ओरिजिन मतलब कहाँ से आया ये वर्ड, ये ड्राइव हुआ लैटिन वर्ब से फल्जर, विच मीन्स टू शाइन. इस वर्ब से आया है. इसके सिनोनिम मतलब सेम, उसका सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, वो उसको बोलते हैं सिनोनिम. ब्राइटनेस, ब्रिलियंसी, ब्रिलियंस, लाइटनेस, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ग्लो, सबका मतलब वही, चमकना, खूब अच्छे से दिखना. एंटोनी मतलब उल्टा, डार्कनेस. एफिल्जेंस का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, डार्कनेस, ब्लैकनेस, डार्क, डलनेस, डस्कीनेस, डिमनेस.
यूसेज, उसको अगर इसी वर्ड को हम सेंटेंस की फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो क्या होगा? तो आप कोई भी सेंटेंस बना लो, ज़रूरी नहीं कि आप यही बनाओ, यू कैन मेक योर ऑन। कि आज उसके चेहरे पे चमक, आज तो उसका चेहरा चमक रहा है, टुडे ही इज़, टुडे देयर इज़ एफलजेंस ऑन हिज फेस। ठीक है, ऐसे। और इस तरीके से आप बना सकते हो। वह अपने वर्ड्स में एफलजेंस मैंने आपको बता दिया कि चमक होता है, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंस बनाइए और करिए मास्टरी इस पे। तो नेक्स्ट है, इसमें क्या दे रखा है? एक्सेप्शनल एफलजेंस ऑफ द हार्वेस्ट मून इज़ ऑलवेज स्ट्राइकिंग साइट। एक्सेप्शनल होता है हटकर, मतलब सबसे हटकर चमकती उसके चेहरे पे तो नहीं है, यहाँ पे हार्वेस्ट मून है। एक्सेप्शनल एफलजेंस ऑफ द हार्वेस्ट मून इज़ ऑलवेज अ स्ट्राइकिंग साइट। जो हार्वेस्ट मून की जो एक्सेप्शनल एफलजेंस चमक होती है वो स्ट्राइकिंग साइट थी, स्ट्राइकिंग साइट होती है, ऑलवेज होती है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्ट्राइकिंग साइट मीन्स मतलब देखने का जो, मतलब जिसको आप छोड़ नहीं सकते, देखने वाला नज़ारा, स्ट्राइकिंग साइट। ओके भाई, मैं अपनी तरफ से आई एम थिंकिंग दैट कि आई एम डूइंग बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और आप बताइए अगर आपको अच्छा लगे, कोई कमी लगे, देन जस्ट कमेंट मी, और यू कैन write down in comment section, and I will try to modify, I will try to change, I will try to correct it. Then let's come to the main news according to me। मैं मेरे हिसाब से नेशन वाइज में पढ़ती हूँ, तो चलो आज आपको वेदर की भी आती हैं, वेदर की भी आपको कल देखेंगे। मैंने 9 जुलाई के बाद आज डाला है क्योंकि मेरे पास टाइम था, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, द एग्ज़ाम्स आर ऑन ओवर आवर हेड। इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन वेसल ऑफ ओमन। ये कब का न्यूज़पेपर है भाई? 13 जुलाई। ओके, तो एक कोट भी है ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय योर लाइफ। अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू बी हैप्पी, इट्स ऑल दैट मैटर्स। मीन्स खुश रहो, वट एवर यू डू जस्ट डू इट हैप्पीली। ओके, ये ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करते, चलो काम की बात करते हैं। इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन, अगर आपको बोलना नहीं आता, जस्ट यू कलेक्ट ऑल योर इजी वर्ड्स एंड जस्ट यू मेक लाइन्स, वट एवर योर फ्रेंड्स से, जस्ट इग्नोर इट, से यू जस्ट गेट लॉस्ट एंड लेट मी स्पीक। ओके, इतना कॉन्फिडेंस आप में, सूखा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन वेसल ऑफ ओमन कोस्ट, 10 इंडियंस रेस्क्यूड, 1 मिसिंग। इंडिया ने कंडेम किया, मतलब कि निंदा करा है इंडिया कंडेम्स अटैक, इंडिया ने निंदा की है, मतलब कि वो एतराज़ जताया है अटैक पे। किस चीज़ पे? कि अटैक हुआ है कहाँ पर? अटैक ऑन वेसल ऑफ, वेसल ऑफ मीन्स वेसल नियर, ऑफ मीन्स नियर है, कि जो वेसल क्या है यहाँ पे? शिप है। ओके, वेसल नियर ओमन कोस्ट। ओमन कोस्ट एक जगह है, किनारा है ओमन, ओमन कोस्ट है जो समुद्र के पास। ठीक, 10 इंडियंस रेस्क्यू हुए हैं, बचा लिए गए हैं, 1 मिसिंग है। सी, इंडिया ऑन संडे कंडेम्ड एन अटैक ऑन सिप्रस फ्लैग्ड कमर्शियल वेसल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमन दैट लेफ्ट वन ऑफ इट्स इंडियन क्रू मेंबर्स मिसिंग। इंडिया ने संडे को एतराज़ जताया, निंदा की है, किस चीज़ की? अटैक हुआ है सिप्रस फ्लैग्ड कमर्शियल वेसल पे। सिप्रस फ्लैग मतलब सिप्रस के द्वारा चलाया हुआ कमर्शियल वेसल पे अटैक हुआ है, विच वॉज नियर द कोस्ट ऑफ ओमन, जो कि वहाँ पर था, नियर द कोस्ट ऑफ ओमन के पास था। दैट लेफ्ट, और वहाँ से क्या न्यूज़ हमें, वट द न्यूज़ वी गॉट, दैट इट लेफ्ट वन ऑफ द इंडियन क्रू मेंबर्स मिसिंग। वहाँ से अगर 11 इंडियन क्रू मेंबर में से 1 इंडियन क्रू मेंबर मिसिंग है, और 10 सेफली आ गए हैं। एज वेस्ट एशिया विटनेस्ड फ्रेश हॉस्टिलिटीज़, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो एक एक वर्ड आपको ऐसा मिलेगा जो भी नॉर्मल रीडर्स हैं तो उनकी इसे रिपीटेबल होने वाली है, बट नहीं, आप मेरे साथ पढ़िए। अरे कंटिन्यू। एज वेस्ट एशिया विटनेस्ड फ्रेश हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन ईरान एंड यूएस, जो कि स्पेसिफिक बोला गया है। और द इंडिया रिट्रेटेड इट्स कॉल फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन एंड सेट द टारगेटिंग ऑफ कमर्शियल शिपिंग एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन मस्ट एंड। देखो, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी सेंटेंस, एंड इट्स गेट्स ओवर हेयर। सी, और इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, क्या कह रहे हैं? वेस्ट एशिया ने विटनेस किया, देखा कि जो फ्रेश हॉस्टिलिटीज़ हैं आज के टाइम में और ईरान और यूएस के बीच में,
क्या है, तनाव बढ़ा हुआ है, फ्रेश तनाव बढ़ा हुआ है। और इंडिया ने रिट्रीट किया है, दोहराया है, एक कॉल किया है फॉर इमीडिएट, बोल रहे हैं कि इमीडिएट एस्केलेशन टेंशन, कि जो टेंशन चल रही है ईरान और यूएस के बीच में उसको भाई कम करो। डी एस्केलेशन का मतलब होता है कम करना, रिट्रीट का मतलब होता है दोहराना, और हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है तनाव, विटनेस का मतलब होता है देखना। ठीक है, मैंने सब यहाँ लिख भी रखा है एंड यू कैन जस्ट कॉपी इट। कॉमर्शियल सेट द टारगेटिंग ऑफ, और किसको टारगेट करते हुए बोला कि कमर्शियल शिपिंग जो हो रही है और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर इन द रीजन मस्ट एंड। तो वहाँ पे जो टेंशन चल रही है फ़िलहाल इन चीज़ों को देखते हुए यूएस और ईरान के बीच में, वो एंड हो जानी चाहिए। एंड द यूएस सेंट्रल कमांड सेट द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हैं दे ब्लेटेंटली अटैक्ड कंटेनर शिप्स GFS गैलेक्सी, उन्होंने ब्लेटेंटली मतलब कि खुलेआम अटैक किया है किस पर, कंटेनर शिप्स पे। किसके शिप है वो, GFS गैलेक्सी के। व्हेन इट वाज ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब ये GFS गैलेक्सी के शिप्स जो थे जो क्रॉसिंग कर रहे थे, जो जा रहे थे, दे वर ट्रांजिटिंग मीन्स जाना गुजरना, वहाँ से गुजर रहे थे, कहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, समुद्री रास्ता जो है हमारा। ठीक है, सभी के वेजल्स यहाँ से क्रॉस होके जाते हैं, सभी कंट्रीज़ के, वो कुछ भी उसमें अलग अलग चीज़ें लोडेड होती हैं। और इस पे तो अभी बहुत बड़ी न्यूज़ चली 1 महीने तक, हमने देखा होगा लास्ट मंथ में। अ सिविलियन क्रू मेंबर इज़ मिसिंग एंड द वेजल इज़ अनेबल टू कंटिन्यू द जर्नी। सिविलियन क्रू मेंबर मिसिंग है भाई एक, और वेजल जो है, ये जो शिप है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा अपनी जर्नी, वो वहीं पे खड़ा है, जर्नी होती है यात्रा, ड्यू टू द ऑन बोर्ड फायर, वहाँ पे ऑन बोर्ड फायर होगी, आग लग गई और उसके बोर्ड पर। एंड द सिग्निफिकेंट इंजन रूम डैमेज, और जो एक सिग्निफिकेंट इंजन रूम था वो भी डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। इट्स सेड, ये बोला गया, द UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेट GFS गैलेक्सी वॉज टारगेटेड अर्ली ऑन संडे, ये पहले टारगेट हुई थी संडे को, विच ट्रिगर्ड अ फायर ऑन बोर्ड द वेजल, और टारगेट होने के बाद उसने फिर वहाँ पे फायर शुरू होगी, वहाँ पे ट्रिगर्ड अ फायर ऑन बोर्ड द वेजल के बोर्ड पर। ओके, आप इतना ही कर लीजिए, इट्स मच मोर देन एनफ भाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो कैपिटल एयर क्वालिटी ट्रेड से पुअर कैटेगरी इतनी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ही पुअर कैटेगरी पहुँच गई है। ठीक है, ये सब पूरा कनॉट प्लेस कवर्ड में, इट कवर्ड इन हेज, पूरा ढक गया है, जैसे धुंधला कुछ नज़र नहीं आ रहा, हेज धुंधलापन बोल सकते हैं आप इसको। अरे भैया देखो यहाँ पे ये सब खिलाड़ी, ऑल द प्लेयर्स आर एंजॉइंग, फीफा वर्ल्ड कप इज़ रनिंग, semi-final. Okay, so that's all for today. राधे राधे, keep it up and keep on reading whatever you study. जैसे अभी आपने पढ़ा, सपोज आपने अभी you read this column, तो what do you have to do, you just write down all these words in a dictionary, in your own small dictionary, and just you make a story of these words. Okay, ये स्टोरी थी, ये तो रियल स्टोरी है भाई, वेजल पे अटैक हुआ है, एंड नाउ यू मेक योर ओन स्टोरी। इन दिस वे यू कैन जस्ट improve yourself. Thank you, bye bye.